आइए, आज यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि एंग्ज़ायटी में एक ऐसी गलती है जो जाने-अनजाने बहुत सारे लोग कर देते हैं। मैंने भी ये अनजाने में करी और इसका एक अलग ही तरीके का आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है। देखिए, हुआ क्या कि जब मुझे हार्ट से रिलेटेड डर लगता था, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, मतलब हार्ट के डॉक्टर के पास। उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे एंग्ज़ायटी की दवाई दी, ठीक है? तो एंग्ज़ायटी की दवाई जब मुझे उन्होंने दी, तो उन्होंने बोला कि तकरीबन 15 दिन बोला कि इसको खा लो। मैंने खाया, खा के जब दोबारा उनके पास विज़िट किया, उन्होंने उस दवाई को बंद कर दी। बोला इसको आप बंद कर दो। दवाई मैंने बंद कर दी। बंद करने के बाद क्या हुआ, वो आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि मुझे दवाई मिली किस चीज़ की? एंग्ज़ायटी की। मैं गया था कहाँ? हार्ट वाले के पास। समझिएगा 2 पॉइंट है। मैं गया हार्ट वाले के पास और मुझे दवाई मिली एंग्ज़ायटी की। उन्होंने और भी दवाई दी, लेकिन उसमें एक एंग्ज़ायटी की दवाई भी उन्होंने ऐड करके दी। ठीक? जब दोबारा मैंने विज़िट किया, 15 दिन के बाद शायद गया था मैं, उन्होंने मुझे ये वाली जो दवाई थी मेरी, वो बंद कर दी हार्ट वाले ने, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें देखी, उन्होंने ज़्यादा उनका फ़ोकस क्या था, वो हार्ट वाले हैं तो वो क्या करेंगे, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनालाइज़ करेंगे। उनके यहाँ किस लिए गए हो? आप ये चेक कराने गए हो ना कि आप हार्ट के लेवल पे हेल्दी हो या नहीं हो। उन्होंने अपना काम 100% एफिशिएंसी के साथ बहुत सही तरीके से किया। उन्होंने कन्फर्म किया, ठीक है भाई, ये बंदा हार्ट के लेवल पे बिल्कुल फिट एंड फाइन है, ओके, डन। उन्होंने अपना काम कर दिया। यहाँ पर जो समस्या थी आपके साथ, वो क्या थी? एंग्ज़ायटी की थी। ये एंग्ज़ायटी की समस्या उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश ये करी कि भाई थोड़े बहुत इनके सिम्पटम्स जो हैं वो ठीक हो जाएँ। जब उन्होंने क्या दवाई दी, उन्होंने ठीक की, हो गई। अब उन्होंने इस दवाई को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं चलाया। हो सकता है शायद इस वजह से ऐसा ना चलाया हो कि भाई इन दवाइयों के आगे जाकर किस तरीके से कंटिन्यू करना है, कितना डोज़ लेना है, कैसे इसको ट्रीटमेंट करना है, वो उनका इसको मतलब वो उनका पाथ नहीं है। वो उनका एक्सपर्टीज़ नहीं है। उनका एक्सपर्टीज़ यहाँ हार्ट के लेवल पे है। उनका एक्सपर्टीज़ वहाँ नहीं है, तो वो उसमें ज़्यादा जाते भी नहीं हैं। यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस वजह से उन्होंने बंद कर दी होगी। ठीक है, अब उन्होंने बंद तो कर दी। मैंने जब वो दवाई खानी शुरू करी थी, रिलैक्सेशन तो आपको मिलता है, और जब आपने अचानक से दवाई छोड़ दी, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके कुछ ना कुछ थोड़े बहुत एडवर्स सिम्पटम्स दिखने लगते हैं। मुझे क्या दिखने लगा कि जब मैं नमाज़ पढ़ता था, नमाज़ के लिए जब मैं रुकू में जाता था ना, तो मुझे ज़मीन पे व्हाइट-व्हाइट सर्कल दिखते थे। मतलब जैसे देखिए, नमाज़ में हम खड़े होते हैं, तो नमाज़ में खड़े होने के बाद जब हम रुकू में जाते हैं, अगर आपको नहीं पता कि रुकू में कैसे जाते हैं, तो मतलब घुटने पे अपना हम हाथ रखते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम नीचे ज़मीन पे देखते हैं ना, तो आपको क्या दिखता है? मुझे व्हाइट-व्हाइट सर्कल दिखते थे। मैं बड़ा परेशान यार, व्हाइट-व्हाइट सर्कल क्या है? मतलब कैसे दिख रहा है? अब समझ ही नहीं आ रहा था। और एंग्ज़ायटी में क्या होता है, आपको तो पहले ही ये वो चल रहा होता है दिमाग में, आपको एक और नया चीज़ शुरू हो जाता है। आप और परेशान होने लगते हो कि यार ये क्या अब नया शुरू हो गया? तो अब वहाँ पर मैं और ज़्यादा ये यार ये क्या हो गया अब? तो फिर मुझे जो मेरे पास के डॉक्टर हैं, शायद उनके पास मैं गया, तो उन्होंने बताया कि ये हो सकता है इस दवाई की वज़ह से, और मुझे भी फिर समझ में आने लग गया कि ये इस दवाई के छोड़ने की वज़ह से ही हुआ होगा। ये बात कन्फर्म हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर उस दवाई को कंटिन्यू नहीं किया मैंने। तो जब कुछ दिनों तक आप कंटिन्यू नहीं करते हैं फिर, और दवाई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली है, तो हो सकता है कि शायद उसका जो सिम्पटम वो धीरे-धीरे फिर खत्म हो जाए। तो उसका सिम्पटम भी धीरे-धीरे फिर अपने आप ही खत्म हो गया। लेकिन उससे मुझे एक चीज़ समझ समझ में आई कि कभी भी आपको, अगर आपको एंग्ज़ायटी है, तो कभी भी आपको उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर नहीं कराना चाहिए, और एक्चुअली वो करते भी नहीं हैं, ठीक है? हालाँकि उन्होंने उसके इलाज के लिए कुछ ये भी नहीं किया, क्योंकि उनका वो स्कोप ही नहीं है। वो भई उनकी एक्सपर्टीज़ वहाँ नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि जब आपको ये पता चल गया कि एंग्ज़ायटी आपको है, अब आपका यहाँ पर काम क्या है? अब आपका काम ये है कि अब आप जो हैं, किसी और स्पेशलिस्ट के चक्कर लगाएँ, उससे पहले आप एक बार किसी एंग्ज़ायटी वाले के पास चले जाएँ। मतलब जो साइकियाट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, एक बार आप उसके पास चले जाएँ। उससे आप एक बार डिस्कस कर लें, और अगर मान लो उन्होंने कोई मेडिसिन चलाई है, तो बिना उनसे कंसल्ट किए, बिना उनसे मशवरा किए, मतलब एडवाइस लिए, आपको अपनी मेडिसिन खुद ब खुद बंद नहीं करनी चाहिए।
ये मेडिसिन बंद करने की गलती मैंने 2 बार करी। एक बार तो डॉक्टर के कहने पे मैंने करी थी, तो वो खैर उनकी गलती नहीं कहेंगे उसको। लेकिन एक बार मैंने क्या करी थी, खुद से बंद करी थी और वो भी मैंने हालाँकि डॉक्टर के कहने पर ही बंद करी थी। तभी भी मैंने क्या किया था, एक्चुअली मैंने क्योंकि होता क्या है ना एंग्ज़ायटी में, आप कभी इस स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, कभी उसके पास जाते हो, कभी उसके पास जाते हो। गलतियाँ बहुत करते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंसल्टेशन लिया। तो कंसल्टेशन लिया तो क्या हुआ, मेरी बात हुई उनसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐज क्या है? मैंने उन्हें बताया भई ये ऐज है। तो बोले, "अरे न जवान आदमी हो, क्या है अरे ज़रूरत नहीं है, कोई उसकी ठीक नहीं, अपने आप ठीक हो जाओगे। कोई मेडिसिन-वेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे अपने आप। कोई वो नहीं चाहिए।" ठीक है? मैंने भी सोचा हाँ भाई, मस्त है, चलो छोड़ो, बंद कर दिया। वो बंद किया, बंद करने के दूसरे दिन बाद ही जो है हाँ, दूसरे दिन ही शायद, ज़बरदस्त तरीके का पैनिक अटैक, इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो खैर, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो भी मैंने तभी भी देख लिया। तभी मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली मैं अगर त आपको सही नॉलेज नहीं मिलती है ना, तो आप ये सब चीज़ें ये सब चीज़ों से ये सब चीज़ें फेस करते हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। और जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि हाँ भाई मुझे एंग्ज़ायटी ही है, तो फिर मैंने मतलब एंग्ज़ायटी में डील करने वाले एक टीम है, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। आप बिलीव करेंगे, उनसे मैं सिर्फ़ बातचीत करता था, कन्वर्सेशन, कुछ नहीं। एक भी मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं। उनसे मैं सिर्फ़ क्या करता था, कन्वर्सेशन करता था। वो कन्वर्सेशन से मुझे ऐसा फ़ील होता था, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तब मुझे वहाँ पर एक बात समझ में आई, आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट इतना पावरफुल है कि अगर आप सीख गए कि आपको अपने माइंडसेट पर कैसे काम करना है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद आपके सामने बैठा हूँ, आपसे हँस के अच्छे से बात कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, बस सही तरीके से ट्रीटमेंट लेना शुरू कीजिए। मेरी हमेशा आपसे ये बात होती है कि ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट अगर आप नहीं ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए लीजिए। अगर कहीं आप ले रहे हैं, नहीं सही हो रहे हैं, उनसे डिटेल में पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या समस्या है, क्यों सही नहीं हो रहे हैं। अगर आपकी कहीं कोई गलती है, कोई रूटीन है जो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। आप अपने आप पर फ़ोकस नहीं करेंगे, तो याद रखिए, कोई भी आपकी फिर वहाँ पर हेल्प नहीं करता है। आपको खुद पर समझना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा और आपको अगर कहीं से कोई हेल्प चाहिए, उस हेल्प के लिए आप फाइंड आउट कीजिए, सीख कीजिए, हेल्प लीजिए। हेल्प लेने से कतराइए नहीं, हेल्प लेंगे, अपने लिए आप लेंगे और भाई अगर आप अपने लिए हेल्प नहीं माँग पा रहे हैं, तो फिर आप किस चीज़ के लिए किसके लिए हेल्प माँगेंगे? हेल्प लेना कोई बुरी बात थोड़ी है। आप किसी से भी हेल्प माँग सकते हैं। हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप लीजिए। इसमें कोई शर्म, कोई झिझक की बात नहीं है, आप किसी से भी लीजिए। अगर आपको कहीं से भी हेल्प लेना हो, कॉन्टैक्ट कीजिए उनसे, हेल्प लीजिए और ठीक होइए। बस एम आपका होना चाहिए, आपको ठीक होना है। क्योंकि कब तक इसमें रहेंगे आप? जब आप इससे बाहर आएँगे, पता चलेगा एक्चुअली में कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितना कमाल का है। आपकी लाइफ़ कितनी खूबसूरत है। किस चीज़ के लिए आप आए हो, क्या करना है आपको। बहुत सारी चीज़ें जो करनी है आपको। इसमें फँसे मत रहो, इससे बाहर आओ और कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बाहर आओ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।